अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और अरब दुनिया की खबरों के साथ मैं हूं शहबाज चौधरी। सऊदी अरब और खलीजी ममालिक में 6,799 पाकिस्तानी कैद हैं। इन कैदियों को सहूलियात की फराहमी और उनकी रिहाई के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। इस वक्त सऊदी अरब और खलीजी ममालिक में 6,799 पाकिस्तानी कैद हैं। इन कैदियों को सहूलियात की फराहमी और उनकी रिहाई के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। ये बात वज़ारत ख़ारजा की जानिब से वफ़ाक़ी मुहतसिब को सऊदी अरब और खलीजी ममालिक में कैद पाकिस्तानियों की हालत ज़ार से मुतल्लिक़ एक रिपोर्ट में बताई गई। रिपोर्ट में बताया गया कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी सिफारत खाने और मिशंस पाकिस्तानी कैदियों को हर मुमकिन कानूनी और दीगर सहूलियात फराहम कर रहे हैं। जबकि सऊदी वली अहद ने अपने दौरा पाकिस्तान के दौरान जिन 2107 कैदियों की रिहाई का ऐलान किया था, उनकी रिहाई के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। कुछ कैदियों को रिहा कर दिया गया है, जबकि बाकी कैदियों को भी जल्द रिहा कर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की दरख्वास्त पर सऊदी वली अहद ने इन पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई का ऐलान किया था। इस हवाले से वफाकी मुहतसिब के सीनियर एडवाइज़र हाफिज़ एहसान अहमद खोखर ने APP से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वफाकी मुहतसिब की हिदायत पर वज़ारत ख़ारजा बैरून मुल्क जेलों में कैद पाकिस्तानियों की रिहाई के लिए भरपूर इक़दाम कर रही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सऊदी वली अहद के हुक्म पर रिहा होने वाले पाकिस्तानी कैदी जल्द वतन वापस आएंगे और इस इक़दाम से दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद मजबूत और मुस्तहकम होंगे। अब बात करते हैं सऊदी अरब में ट्रैफिक के महकमे की। सऊदी महकमा ट्रैफिक अल मरूर ने ड्राइवर हजरात के लिए अहम हदायत जारी कर दी हैं, जिसके तहत ड्राइवर हजरात सिर्फ 5 सूरतों में सड़क के इंतहाई दाएं जानब गाड़ी चला सकते हैं। पहली सूरत तो ये है कि अगर ड्राइवर ने रास्ते के दाएं जानब किसी सड़क की तरफ मुड़ना है तो वो फिर इंतहाई दाएं जानब गाड़ी चला सकता है। अगर किसी ड्राइवर की गाड़ी को कोई और गाड़ी टेक ओवर कर रही है तो ऐसी सूरत में भी वो इंतहाई दाएं जानब गाड़ी चला सकता है। तीसरी सूरत, जो ड्राइवर मुकर्ररा हद रफ्तार से कम रफ्तार पर गाड़ी चला रहे हैं, उन्हें भी गाड़ी इंतहाई दाएं लाइन में रखकर चलाने की इजाज़त होगी। चौथी की अगर बात करें तो अगर सड़क पर गर्दो गुबार की या तूफ़ान या धुंध की वजह से हद निगाह महदूद हो जाए और सामने का मंजर साफ तौर पर दिखाई ना दे तो ऐसी सूरत में भी ड्राइवर हजरात दाएं जानब गाड़ी को लेकर जा सकते हैं। महकमा ट्रैफिक के मुताबिक अगर सिग्नल सड़क पर सामने से कोई गाड़ी आ जाए तो फिर ऐसी सूरत में भी अपनी लेन छोड़कर इंतहाई दाएं लेन में गाड़ी चलाई जा सकती है। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने बताया कि शहरियों और गैर मुल्कियों को ट्रैफिक कवानीन से आगाही की खातर वक्तन फ़वक्तन आगाही मुहिम चलाई जाती है। आगाही की इन मुहिम के दौरान बड़े मुस्बत नताइज सामने आते हैं और सऊदी मुल्कत में हादसात में माजी के मुकाबले में बहुत कमी वाक़ हुई है, जबकि हादसों के नतीजे में होने वाले जानी ज़िया में बहुत ज़्यादा कमी वाक़ हुई है। अगर बात करें सऊदी अरब के सेहत के महकमे की तो पाकिस्तानी नर्स दूसरों की ज़िंदगियाँ बचाते बचाते खुद मौत का निशाना बन गई। डॉक्टर सहेली की मुबैना गफलत से पाकिस्तानी नर्स हमल के 9वें महीने में चल बसी। सऊदी मुल्कत में इस वक्त लाखों पाकिस्तानी जहां मेहनत मजदूरी कर रहे हैं तो दूसरी जानब मेडिकल के शोबे में खिदमत सर अंजाम देने वाली डॉक्टर्स और नर्सों की एक बड़ी तादाद भी पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखती है। ये लोग इंसानियत के लिए मसीहा का दर्जा रखते हैं और हयात और मौत की कश्मकश में मुब्तला अफराद को ज़िंदगी की शाहराह पर लौटाने के लिए दिन रात तगोदो में जटे रहते हैं। ताहम कई बार ऐसा भी होता है कि लोगों की ज़िंदगियां बचाने वालों की अपनी ज़िंदगियां अपने पेशे से जुड़े अफराद की गफलत की बायस खात्मे से दोचार हो जाती हैं। ऐसा ही एक वाक़या मदीना मनव्वरा में भी पेश आया, जहां एक निजी अस्पताल में ड्यूटी करने वाली पाकिस्तानी नर्स अपनी डॉक्टर सहेली की मुबैना गफलत के बायस ज़िंदगी से हाथ धो बैठी और इसके साथ साथ उसके रहम में पल रहा 9 माह का बच्चा भी दुनिया में आने से पहले ही दुनिया से चला गया। सकीना के पाकिस्तानी शोहर वसीम शरीफ ने महकमा सेहत में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि उसकी बीवी के हमल का 9वां महीना था, अभी उसे कोई तकलीफ शुरू नहीं हुई थी कि इसकी एक डॉक्टर सहेली ने उसे सुबह सवेरे अस्पताल तलब करके बच्चे की विलादत में ताख़ीर हो रही है, इसके लिए तुम्हें ताकत बख्श इंजेक्शन की ज़रूरत है। बस इंजेक्शन देने की ज़रूरत थी कि इसकी बीवी की हालत बिगड़ गई, जिस पर इसे फौरी तौर पर ऑपरेशन थिएटर मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर्स ने देखा कि रहम में पल रहे बच्चे की दिमागी मौत वाक़ हो गई है, जिस पर नर्स के रहम की सफाई कर दी गई। ताहम इस दौरान नर्स की भी मुसलसल खून बहने के बायस मौत वाक़ हो गई। इस शिकायत के बाद महकमा सेहत की एक तफ्तीशी टीम ने इल्ज़ाम की हकीकत मालूम करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है और तहकीकात मुकम्मल होने तक इस मामले से जुड़े तमाम अफराद को बैरून मुल्क सफ़र करने पर पाबंदी आयद कर दी। अब बात करें अगर अबू धाबी के। अबू धाबी में मनी एक्सचेंज लूटने वालों की सज़ा में कमी वाक़ कर दी गई।
4 ملزمان ایک معروف منی ایکسچینج کے دفتر سے 4 لاکھ درہم لوٹ کر فرار ہو گئے تھے۔ ریاست کی اعلیٰ عدالت نے ایک منی ایکسچینج میں لوٹ مار کر کے 4 لاکھ درہم سے زائد رقم لوٹنے والے غیر ملکیوں کی سزا میں کمی کر دی۔ چاروں ملزمان کو اس سے قبل زیریں عدالت نے 10 سال قید کی سزا دی تھی، جس کے خلاف ملزمان نے اپیل کر رکھی تھی، جس کا ان کے حق میں فیصلہ سنا دیا گیا۔ استغاثہ کی جانب سے بتایا گیا کہ افریقی ملک نائجیریا سے تعلق رکھنے والے 4 ملزمان جن کی عمریں 30 سے 35 سال کے درمیان تھیں، تلواروں اور لوہے کے اوزاروں سے مسلح ہو کر ابوظہبی کے مضافات میں واقع ایک منی ایکسچینج کے دفتر میں داخل ہوئے، جہاں موجود عملہ اس وقت خصوصی گاڑیوں میں لاکھوں درہم کی رقم منتقل کر رہا تھا۔ یہ چاروں افراد بڑے غور سے ملازمین کے اس کارروائی کو دیکھتے رہے اور پھر اچانک انہیں اپنے پاس موجود تلواروں اور دیگر اوزار دکھا کر خوف زدہ کر دیا۔ پھر مطالبہ کیا کہ سیکیورٹی گاڑیوں میں موجود رقم نکال کر ان کے حوالے کر دی جائے۔ خوف زدہ ملازمین نے رقم نکال کر ان کے حوالے کر دی، جسے یہ چاروں ملزمان اپنی باہر سڑک پر کھڑی گاڑی میں ڈال کر فرار ہو گئے۔ پولیس نے بعد میں تفتیش کی تو پتہ چلا کہ ملزمان نے اس واردات میں جو گاڑی استعمال کی تھی وہ انہوں نے ایک اور اماراتی ریاست میں واقع کار رینٹل آفس سے کرائے پر حاصل کی تھی۔ اس کے بدلے میں اپنی جعلی دستاویزات مہیا کی تھی۔ پولیس نے ان ملزمان کا پتہ چلا کر انہیں شارجہ سے گرفتار کیا، ان سے لوٹی گئی رقم بھی برآمد کر لی۔ عدالت نے 10 سال قید کی سزا سنائی تھی، جسے انہوں نے اعلیٰ عدالت میں چیلنج کرتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ ان سے زبردستی جرم کا اقرار کروایا گیا تھا۔ وہ زبان سے ناواقف ہونے کی وجہ سے تفتیشی افسران کے سوالوں کے غلط جواب دیتے رہے۔ عدالت نے ان کے مقدمے میں بے گناہی کو تسلیم نہ کیا، البتہ ان کی سزا میں کمی ضرور کر دی۔ عرب دنیا کی خبروں میں فی الحال اتنا ہی۔ مجھے دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ۔